और सच्ची श्रद्धा जब तक नहीं आ सकती है जब तक कि हम अपने संदेहों को उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से शांत ना कर लें। बुद्ध के धम्म का अस्तित्व, जितना हम इतिहास को पढ़ेंगे और ज्यों-ज्यों हम इतिहास को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें बौद्ध धर्म की जो गौरव गाथा है उसका मालूम होता जाता है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज मैं कुछ उन महान पुरुषों की चर्चा करूंगा और उनमें से अभी इस वीडियो में सिर्फ एक की चर्चा करूंगा, जिन महान पुरुषों ने, जिन महान राजाओं ने भारत और भारत की सीमाओं से बाहर बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। तो आपसे आग्रह है कि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हों, एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए एंट्रेंस के लिए भी बहुत लाभप्रद है यह वीडियो। उसके अलावा जो पीएचडी के लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हों उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस जानकारी से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले हम जो है राजा मिलिंद की चर्चा करेंगे, जिनको मिनांदर भी कहा जाता है भारत में और विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है। अशोक के बाद बौद्ध धर्म की मशाल को मिलिंद यानी मिनांदर, कनिष्क, हर्ष और पाल वंशीय शासकों, जिनका शासनकाल रहा है 750 वर्ष से लेकर 1150 ईस्वी तक के प्रयत्नों ने जलाए रखा, यानी कि बौद्ध धर्म को जो है यहाँ पर जीवित रखा। इंडो ग्रीक मिनांदर बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक और सहायक था। इंडो ग्रीक मतलब जो ग्रीक देश है, हम जानते हैं कि जो सिकंदर ने विश्व विजय का अभियान जो अपना चलाया था उसके तहत जो है वो भारत तक आया था और भारत तक जब उसने अपना विजय अभियान जारी रखा था तो वापस जाते समय या उसके पश्चात जो राज्य उसने विजित किए थे वहाँ पर जो ग्रीक देश के जो राजा स्थापित हुए, तो उन्हीं में से एक ये मिनांदर हैं, जो कि सागल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये जो तक्षशिला के आसपास जो है इन्होंने राज्य किया। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के ह्रास के बाद की 2 शताब्दियों में ग्रीक आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस युग में करीब 30 शासक हुए, जिनमें से केवल मिनांदर ही भारतीय मस्तिष्क पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गया है। स्पष्ट है यह सद्धर्म के साथ उसके संबंध के कारण ही है। तो राजा मिलिंदर पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हा में एक पात्र है। मिलिंद पन्हा आपने पढ़ा होगा, मिलिंद प्रश्नावली, उसमें एक पात्र है जो राजा है, जो प्रश्न करता है, वह यही मिनांदर है। मिलिंद ग्रीक शब्द मिनांड्रोस का भारतीय रूपांतरण है। जो ग्रीक शब्द है मिनांड्रोस, उसका ये भारतीय रूपांतर है, यानी भारत में जो है उसको मिनांदर कह के पुकारते हैं। प्राचीन लेखकों ने इस ग्रीक राजा के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्रोतों से राजा मिनांदर के संबंध में सूचना संकलित की जा सकती है वे हैं मिलिंद पन्हो, स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे ग्रीक इतिहासकारों के वर्णन और स्वयं राजा मिनांदर के सिक्के, जिन पर बेसिलियस, सोटेरोस, मिनांड्रोस लेख पाया जाता है। ये सिक्के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल और सिंधु नदी की घाटियों में 22 विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। अब देखिए बुद्ध के धम्म का अस्तित्व, जितना हम इतिहास को पढ़ेंगे और ज्यों-ज्यों हम इतिहास को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें बौद्ध धर्म की जो गौरव गाथा है उसका मालूम होता जाता है। राजा मिनांदर की तिथि के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। स्मिथ के मतानुसार मिनांदर का समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का मध्य भाग है। हेमचंद्र राय चौधरी मिनांदर के काल को 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं। स्वयं मिलिंद पन्हा में यह कहा गया है, परिनिबंतो पच्चवसते अतिकंते। इसका तात्पर्य यह है कि राजा मिलिंद भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के
500 वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार यह मानना युक्ति संगत जान पड़ता है कि ग्रीक राजा मिनांदर ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व या उसके आसपास शासन किया। अन्य तथ्यों द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है। मिलिंद पन्हा में राजा मिनांदर का वर्णन यवनों के राजा के रूप में किया गया है। योनकाना राजा मिलिंदो, पाली शब्द योनक या योन प्राचीन फारसी भाषा के यौन शब्द के समान है, जिसका मौलिक अर्थ आयोनिया का निवासी ग्रीक था, परंतु बाद में जिसका प्रयोग ग्रीक मात्र के लिए होने लगा। मध्यम निकाय के आसलायन सुतंत्र से स्पष्ट है कि योन और कंबोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ज्ञात थे। इस सूत्र में कहा गया है कि भारतीय समाज के 4 वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल 2 ही वर्ण थे, आर्य और दास। यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के बाद धर्म प्रचारकों को दूरस्थ यवन देश के अंतर्गत सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय, मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनेटस आदि के राज्यों में भेजा गया था। अशोक के द्वितीय तथा त्रयोदश शिलालेखों में इस बात का उल्लेख है। द्वितीय यानी कि दूसरा और त्रयोदश यानी कि 13वां, जो ये 2 शिलालेख हैं उसमें इन बातों का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि ग्रीक भिक्षु धम्मरक्षित को अपरांत प्रदेश में धर्म प्रचारार्थ भेजा गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनांदर के पूर्व भी भगवान बुद्ध के सदुपदेश ग्रीक मनीषा को प्रभावित करने लगे थे। राजा स्वयं मिनांदर को हम पहले बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में संदेह और कठिनाइयां उपस्थित करते और फिर उन संदेहों और कठिनाइयों का स्थविर नागसेन द्वारा निवारण किए जाने के पश्चात एक श्रद्धालु के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार करते देखते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि मिनांदर जैसे शासक या लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सच्ची श्रद्धा लाते हैं, और सच्ची श्रद्धा जब तक नहीं आ सकती है जब तक कि हम अपने संदेहों को उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से शांत ना कर लें। तो ये बहुत ही महानतम व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति वास्तव में महान होते हैं जो जब तक उनके संदेह मिट न जाएं तब तक किसी बात में विश्वास नहीं करते, किसी व्यक्ति में आस्था नहीं लाते, श्रद्धा नहीं लाते। श्रद्धा तो अपने आप आ ही आती है, जब जैसे जैसे संदेह मिटने लगते हैं वैसे वैसे श्रद्धा आने लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहा है, और इतने ऊंचे ऊंचे प्रश्न भिक्खु नागसेन से किए कि जिनका अगर आप अध्ययन कर लें तो आपका मन मस्तिष्क भी पूरी तरह से खुल जाएगा। मिलिंद पन्हा में बताया गया है कि मिलिंद राजा का जन्म आलसन अलेक्जेंड्रिया आधुनिक कंधार के द्वीप द्वाब में कलसी नामक ग्राम कलसी गामों में हुआ था। उसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे आधुनिक सियालकोट में मिलाया गया है। मिनांदर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल घाटी, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिलित थे। मिनांदर एक विद्वान और प्रतिभाशाली तार्किक था। अनेक ज्ञान शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तर्क विद्या में वह पारंगत था। बौद्ध धर्म के सच्चे सार को वह समझना चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयां और गुत्थीदार समस्याएं उसके सामने आईं। अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म गुरुओं के पास गया, परंतु कोई उसकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका। मिनांदर सत्य का एक गंभीर गवेषक था और वह इससे अत्यंत निराश हो गया। अपनी इस निराशा की अवस्था में हम उसे उद्गार करते देखते हैं, अरे यह जम्बूद्वीप यानी भारतवर्ष तुच्छ है, झूठ मूठ का इतना नाम है। कोई भी श्रमण या ब्राह्मण यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओं को दूर कर सके। यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा
मिलिंद ने एक बौद्ध भिक्षु को देखा। साधु के शांत और संयत व्यक्तित्व का मौन किंतु शक्तिशाली प्रभाव राजा के मन पर पड़ा। दूसरे दिन 500 यवनकों को साथ लेकर वह सागल के संख्येय परिवेण नामक बौद्ध विहार में गया, जहां उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। उन दोनों में वहां संलाप से पूर्व इस असाधारण भिक्षु ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि वह इसी शर्त पर संलाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शास्त्रार्थ पंडितवाद के ढंग पर हो, राजवाद के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिक्षु के प्रति आदर प्रदर्शित किया। साथियों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भिक्षु नागसेन हैं, उन्होंने यह शर्त क्यों रखी। दोनों बातों में क्या फर्क है, पंडितवाद और राजवाद। पंडितवाद होता है जहां दोनों व्यक्ति समान स्तर पर बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन राजवाद होता है जहां पर राजा को प्रमुख स्थान होता है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अधीनस्थ स्थान होता है। तो इसी तरह से नागसेन की यही एक शर्त थी कि यह राजवाद पर आधारित ना हो, बल्कि ये पंडितवाद पर हो, क्योंकि पंडितवाद पर कोई भी हारेगा, कोई भी जीतेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजवाद में ये एक समस्या का कारण बनता है और राजा का अहम आड़े आ जाता है। तदंतर उसने एक के बाद एक अपने संदेहों को और कठिनाइयों को भिक्षु के सामने रखा। सुयोग्य भिक्षु ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम संतोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के इसी संलाप पर मिलिंद पुनः आधारित है। यह ग्रंथ स्थविरवाद बौद्ध धर्म के अनुपिटक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और आचार्य बुद्धघोष ने इसे प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है। संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गंभीरतम आध्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिंद पीड़ित हो रहा था यह थी कि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि किस प्रकार पुनर्जन्म ग्रहण करने वाली आत्मा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते थे। इस गुत्थीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस ग्रंथ में अत्यंत प्रभावशाली रूप से सब काल के लिए हल कर दिया है। संलाप के अंत में जब राजा के सब संदेहों को समाधान हो चुका तो उसने भिक्षु नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का मन आध्यात्मिक आमोद से भर गया। उसने त्रिरत्न की शरण प्राप्त की और स्थविर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन पर्यंत उपासक के रूप में स्वीकार करे। उपासकं मंग भन्ते नागसेन धारेथ अज्जतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतंति। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर राजा मिलिंद ने मिलिंद विहार नामक एक विहार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिक्षु संघ को भी उसने उदारतापूर्ण दान दिया। मिलिंद पन्हा के अनुसार राजा मिनांदर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिक्षु हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अरहत्व को भी प्राप्त किया, जो स्थविरवाद बौद्ध धर्म के अनुसार पवित्र जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क का कहना है कि मिनांदर की मृत्यु एक शिविर में हुई और उसके फूलों भस्मावशेषों के लिए कई भारतीय नगरों में झगड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बंटवारा हुआ और प्रत्येक के ऊपर विशाल स्तूपों का निर्माण कराया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा यह भी एक सार्थक तथ्य है कि मिनांदर के सिक्कों में धर्म चक्र अंकित है। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि वह एक श्रद्धालु बौद्ध था। सिनकोर्ट अभिलेख से यह बात निसंदेह प्रमाणित हो जाती है कि इस ग्रीक राजा ने हिंदू कुश और सिंध के बीच के प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनांदर न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे हृदय से प्रेम करती थी। मिनांदर ने जो शक्ति भारत में स्थापित की वह उसकी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो गई, परंतु इस न्यायी और
सुधी इस बौद्ध शासक की स्मृति मिलिंद पन्हा के पन्नों और धर्म चक्र से अंकित स्वयं उसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजा मिलिंद, जिसके बारे में यह कहा गया है कि जब उसने अपना राज्य अपने पुत्र को समर्पित कर दिया, सौंप दिया, तो उसके बाद वह भिक्षु बन गया और उसके बाद उसको अरहत्व भी प्राप्त हुआ। और उसकी मृत्यु पर उसी तरह से उसकी अस्थियों और भग्नावशेषों के लिए झगड़ा हुआ, जिस प्रकार से कि भगवान बुद्ध की अस्थियों और भग्नावशेषों के लिए उनके पश्चात झगड़ा हुआ था। साथियों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजा मिलिंद एक बौद्ध शासक था और बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने से पहले उसने बौद्ध धर्म की संपूर्ण तरीके से अपनी पूरी बुद्धि लगाकर उसकी जांच की। कहीं कुछ असत्य तो नहीं है? क्या ये धर्म सत्य पर आधारित है? क्या जो अन्य धर्म जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या इस धर्म सच्चाई है? सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, जैसा कि उसने जो अपना संदेह जो जम्बूद्वीप है उसके प्रति जब रोष उसके भीतर आया तो प्रकट किया था कि तुच्छ है ये जम्बूद्वीप, यहाँ पर कोई ब्राह्मण कोई श्रमण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके। वह बहुत दुखी था, क्योंकि जो विचारवान लोग होते हैं, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, उनका दुखी होना लाजमी है जब उनके साथ संलाप करने के लिए या उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई ना हो। भाग्यशाली था मिनांदर, इसको उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए नागसेन जैसा सुयोग्य भिक्षु मिल गया। नहीं तो एक राजा होते हुए अपनी शंकाओं का वह समाधान कर पाता, बहुत बड़ा संदेह है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति के मन में जो संदेह हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनको वह स्वतः अपने आप से शांत कर सकता है, उनको जान सकता है, लेकिन उसके लिए वह सब जो तृष्णाएं हैं उनसे मुक्त होना पड़ता है, राज्य को छोड़ना पड़ता है और विपश्यना यानी अपने आप को जानना, उसको अपने आप को जानने में अपने आप को परिचित करना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, और तभी यह संभव है कि वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने आप से अत्तदीपो भव का अनुसरण करते हुए अपने आप से अपने मन के भीतर उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं का समाधान किया। अगले वीडियो में मैं एक दूसरे राजा के बारे में बात करूंगा जो कि बौद्ध राजा था और जिसने कि बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वीडियो का मैं यहाँ पर अंत करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यह वीडियो कैसा है, और ऐसे वीडियो आपको और देखने की आवश्यकता है तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ और उसमें जो कमियां रह गई हैं उस पर मैं जो है निगाह रखूं। और इसी साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करके भारत के बौद्ध धर्म से संबंधित गौरव गाथा को पूरी दुनिया को जानने के लिए आप प्रस्तुत करें।